जाति नहीं बल्कि धर्म है। क्षत्रियों की पहचान है कि वह सर्व समाज की रक्षा एवं भलाई करना। भदोही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक शुक्रवार को क्षेत्र के हरियाव गांव में स्थित सिद्धपीठ बघेल छावनी में हुई, जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र दिया गया। इस दौरान बैठक में आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से लोहा लेने वाले स्वर्गीय झूरी सिंह ने पपौत्र राजेश्वर सिंह को सम्मानित किया गया। सर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का ये सम्मेलन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? पहली बात तो ये सम्मेलन नहीं हो रहा है जी। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 की बनी हुई संस्था है, जिसका उद्देश्य है समाज के हर वर्ग की, हर जात के, हर समुदाय के, हर लोगों की मदद करना। पहला ये उद्देश्य है। और ये सम्मेलन नहीं है। भदोही जनपद में आदरणीय झूरी सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1857 के क्रांति के अग्रदूत थे। उनके परिवार के रामेश्वर सिंह जी आए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसे शहीद परिवार के व्यक्ति हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं और ये क्षत्रिय महासभा के बैनर तले कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि क्षत्रियों की कोई समस्या होती है, संगठन बन रहा है, तो उनके हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी मदद होती है, एक दूसरे के कोऑपरेशन। केवल क्षत्रिय नहीं, उसमें ये उद्देश्य नहीं, बैनर तले रहता है सारी जाति, क्योंकि इसमें मनुस्मृति में कहा गया है चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। 4 वर्ण की जो बात कही गई, गुण और कर्म से। क्षत्रिय वही होता है जो छात्र धर्म को स्वीकार करके जो सारी जातियों का हर समय छत्र धारण करके मदद करे। ये उद्देश्य है। मूल उद्देश्य हमारा यहाँ है कि आदरणीय झूरी सिंह के परिवार के रामेश्वर सिंह आए हुए हैं, उनको बुलाया गया है, उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति का वो नायक जो भदोही के लिए लड़ाई लड़े थे, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे जितने समाज के लोग बैठे हुए सदस्य, उनका सम्मान करना मेन उद्देश्य है। सर, इससे पहले क्या बैठक कर ये निर्णय लिया गया था कि सर समाज के हम जो है रक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे? ये हमेशा होता रहा। क्षत्रिय महासभा का उद्देश्य ही यही है। और मनोनयन पत्र वगैरह भी आज वितरण करना है, तो मनोनयन पत्र हम लोग जो संगठन आप लोगों ने मनोनयन किया है, जरा सा कुछ बता दीजिए। देखिए, मनोनयन पत्र का ये है कि संगठन में जिम्मेदारी है, कौन जिला अध्यक्ष बनेगा, कौन महासचिव है, ये ऑलरेडी पहले से घोषणा 1-1.5 महीने पहले हो चुकी है। उनको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया था लीगल रूप से। वो सर्टिफिकेट हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय OP सिंह साहब आए हुए हैं। प्रदेश के जिला इकाई की आप आज मनोनयन पत्र देना है कि पूरे मंडल का मिर्जापुर मंडल का, इसमें भदोही है, आपकी मिर्जापुर है, सोनभद्र है, मंडल का। इस मंडल में चाहे जिस स्तर का पदाधिकारी है, सबसे ढंग से समाज की जो सेवा कर रहे हैं, जिनके पास राशन नहीं था राशन पहुंचाए हैं, जिनको दवा नहीं थे दवा पहुंचाए हैं, जिनको स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं था उनके लिए जो सुविधा किए हैं समाज के लोग, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा और उनको समाज में नई जिम्मेदारी देते हुए उनको पदाधिकारी क्षत्रिय महासभा का बनाया जाएगा। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं सोनभद्र के जिला अध्यक्ष बाबू हिमांशु सिंह जी, एक किसान है। जब कोरोना प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया पुलिस प्रशासन को कि पुलिस पब्लिक अन्नपूर्णा योजना के तहत जनता से सहयोग ले करके जो कोरोना में परेशान लोग हैं उनको अन्न उपलब्ध कराया जाए, भोजन के बिना कोई न मरे। क्योंकि आपको पता है कि प्रथम लॉकडाउन के दौरान जो है पूरा देश रेल, प्लेन, सड़क, कल कारखाने, स्कूल, कॉलेज सब कुछ ठप हो गया था। यहाँ तक कि चाय पान की दुकान, होटल भी ऐसी स्थिति में रिक्शा वाला, खोमचा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, दिहाड़ी मजदूर जो है, जो प्रतिदिन कमाते थे और शाम को जो है ठोंगे में खरीद के खाते थे, वह जो है मृत्यु के कगार पर खड़े थे भोजन को लेकर के। हमारे जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक आदरणीय आशीष कुमार श्रीवास्तव जी ने हमसे टेलीफोन पर कहा कि डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से, मैं क्षत्रिय समाज के हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और जनपद सोनभद्र के बहुत आधुनिक किसान हैं, अग्रेसिव खेती करते हैं। इन्होंने कहा कि हम तैयार होते हैं और मैं इस मंच के माध्यम से जिलाध्यक्ष को बधाई देना चाहूँगा कि यह खड़े हुए और 48 घंटे के अंदर
150 कुंटल गल्ला सोनभद्र के कप्तान को जो है मिलेगा। वो ढोते ढोते गल्ला थक गए। आज भी मेरा जो है 50 कुंटल गल्ला जो है हमारे छत्री समाज के लोग, हमारे किसान भाइयों के यहाँ, हमारे अपने लोगों के यहाँ रखा हुआ है। दूसरी चीज मैं एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, हम लोगों का ये इसका कंसेप्ट ही है कि क्षत्रिय जाति नहीं धर्म है। हमारे बीच में शुक्ला जी बैठे हुए हैं और मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि आज ब्राह्मण समाज के लोग उन अपने सबसे बड़े देवता के रूप में जिनको पूजते हैं वह राम, जिन्हें बाद में परशुराम कहा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी माता जी रेणुका जी क्षत्रिय थी, उनकी नानी रेणुका जी की माता जी भी क्षत्रिय थी। परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि वह ब्राह्मण थे। तो क्षत्रिय समाज कभी भी समाज में इंसान के बीच में भेद करने का काम नहीं करता है। और अगर भारत के इतिहास से ही नहीं, इस धरती के इतिहास से क्षत्रिय को खत्म कर देंगे तो मानव जाति की संस्कृति और सभ्यता नष्ट नाबूद हो जाएगी। और मैं क्या कह रहा हूं, आप देख लीजिए, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था और इस देश में अंग्रेज सत्ता संभाले हुए थे, तब हमारे देश की सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जिसे पूरा विश्व और हिंदुस्तान भी जानता है, मिलिट्री। उस मिलिट्री में राजपूत रेजिमेंट है, नाम है राजपूत रेजिमेंट का, लेकिन जाकर के आप पता कर लीजिए कि किस जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग उसमें नहीं है। और राजपूत रेजिमेंट सिर्फ इसलिए कहा गया कि राजपूत रेजिमेंट क्षत्रिय कह देने के बाद मुर्दे के अंदर भी जान आ जाता है, वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्षत्रिय, ये राजपूत है। यह जो है हम लेकर के आगे चलते हैं, जाति नहीं है, धर्म है। और आज मरा समरा अगर कोई राजपूत है तो समाज में 10 लोगों को लेकर के चलता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, शुक्ला जी यहां बैठे हुए हैं, बता दे शुक्ला जी, कुछ शुक्ला जी आज इस धरती पर अगर ब्राह्मण को कोई पूछता है तो केवल और केवल जो है राजपूत ही पूछता है। हमारे घर में बच्चा जिस दिन मां के गर्भ में आता है और उसके जो है अंतिम क्रियाक्रम, प्रथम गर्भाधान संस्कार होता है और 16वां संस्कार जो है वह मृत्यु संस्कार होता है। इतने संस्कारों के बीच में हम ब्राह्मण को पूजते हैं, बुलाते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। 10 साल के ब्राह्मण की हम थाली में, पीतल की थाली में, फूल की थाली में, स्टील में नहीं, आज भी हमारी 90 साल की, 95 साल की मां पांव पखारती है, वैसे पांव पखारती है जैसे भगवान राम के पैर को केवट ने पखारने का काम किया था। यह सम्मान हम देने का काम करते हैं। हम समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करते हैं। जिसने कपड़ा धोया, हमारे राजाओं ने उन्हें कहा धोबी, जाति, धोबी कोई जाति नहीं होती है। जिसने कपड़ा धोया, जिसने हमारे राजाओं के यहाँ लोहे का काम किया, उन्हें लोहार कहा गया। जिसने चमड़े का काम किया, चमार कहा गया। जिसने सोने का काम किया, सोनार कहा गया। ये जाति है, ये धर्म है। जिस कार्य को आपने किया उसके प्रति, इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम उस कर्म को लेकर के चलने का काम करते हैं। और हम यहाँ जो आज बैठे हुए हैं, अपने संगठन को लेने के लिए, हमें कहने के लिए आए हैं कि हे हमारे क्षत्रिय भाइयों, इस कोरोना काल में अगर आप नहीं खड़े होगे तो देश संकट में, गर्त में चला जाएगा। आप खड़े होइए देश को। और इतिहास गवाह है, सपना देखा था राजा हरिश्चंद्र ने और सपने में संपूर्ण त्याग करके अपनी मान मर्यादा के लिए, जुबान की रक्षा के लिए इसी काशी में जो बिकने का काम किए डोम के हाथ। भगवान राम ने कोई कान में एक छोटा सा शब्द गूंजा और उन्होंने सत्ता को लात मार करके जंगल में चले गए। सत्ता कभी भी हम राजपूतों के लिए जो है वह मोह का काम नहीं किया है। जिनने सत्ता को ठुकराने का काम किया उन्हें दुनिया जानती है भगवान राम के रूप में। उन्हें दुनिया जानती जो है चंद्रगुप्त के
महात्मा बुद्ध के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य कोई जाति नहीं हुआ, राजपूत का बेटा था, उसे आपने जातियों में कन्वर्ट करके यह समाज को बांटने का यह एक साजिश है राजपूत को बांटने की। उसे दुनिया जानती है। महाराणा प्रताप के नाम से अगर सत्ता होती तो अकबर ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अपनी जुबान से तुम मुझे सम्राट कह दो, तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा। उन्होंने कहा था कि जीते जी मैं भारत भूमि पर किसी विदेशी को सम्राट नहीं मान सकता हूं। और महाराणा प्रताप के बारे में अगर गलतफहमी है तो यह जान लीजिएगा कि महाराणा प्रताप की सेना में मुसलमान भी थे, ब्राह्मण भी थे, लोहार भी थे, आदिवासी थे, वनवासी थे, कोल, भील, चेरो, बैगा, हरिजन, गिरजन, गुईजन थे। इनको लेकर के महाराणा प्रताप आगे बढ़ने का काम किए। अगर सचमुच में महाराणा प्रताप के विरोध में कोई खड़ा था तो उनके अपने ही खड़े थे। क्षत्रिय समाज जो है त्याग का नाम है, यह लहू देने का काम करता है। किसके लिए? भारत माता के लिए, देश के लिए। आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। हम सभी भारतवासी ही नहीं, पूरे विश्व में हम भारत के लोग जहां जहां हैं सब गर्व से करें। आज ईमानदारी से जो असली मुसलमान है वो कह रहा है कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं। हम उसके लिए बैठे हुए हैं। हम समाज को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। समाज को तोड़ने वाले लोगों का इतिहास नहीं बनता है, इतिहास उसका बनता है जो समाज को जोड़ने का काम करता है।